हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की मेरा अभिनीत भारद्वाज एंड डिस्कस करते हैं इस वीडियो में स्पाइडरमैन 4 के नए टाइटल के बारे में। फिल्म का नया टाइटल क्या होने वाला है एंड हाँ, फिल्म का टाइटल किंग इन ब्लैक नहीं है एंड ऑफिशियल तौर से भी पता भी चला है। तो स्पाइडरमैन 4 के टाइटल के बारे में बात करेंगे, इसकी कास्ट के बारे में बात करेंगे एंड इसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि फिल्म की कहानी क्या हो सकती है। सबसे कमाल की बात तो गाइस ये है कि इस जो फिल्म की कहानी है ना, वो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच की कहानी है। तो काफ़ी लोगों का एक्चुअली स्टार्टिंग से यही अनुमान लग रहा था, वी ऑल वर थिंकिंग कि फिल्म ना काफ़ी ग्राउंडेड होने वाली है, जहाँ पे हम स्पाइडरमैन कहानी जो देखेंगे एक बेसिक कहानी देखेंगे, स्ट्रीट लेवल कहानी देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें मल्टीवर्स के एलिमेंट्स होंगे, ग्राउंड लेवल की भी कहानी होगी लेकिन विद मल्टीवर्स के एलिमेंट्स। तो उसे कुछ 50-50% करके बनाया जा रहा है। एक्चुअली सोनी का जो ओरिजिनल आइडिया था वो तो कंप्लीटली इसको मल्टीवर्सल फिल्म बनाने वाली थी, लेकिन यहाँ पे MCU की वजह से इसको ग्राउंड और मल्टीवर्स दोनों रखा जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाले हैं। आप सभी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, सो दैट आप कोई भी अपडेट मिस ना कर दें फिल्म की प्लॉट से। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द शो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिल्म की कहानी स्पाइडरमैन डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच की कहानी होने वाली है। तो मतलब ये है कि डूम्सडे की इवेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब फिर 1 मई के आसपास रिलीज हो रही है एवेंजर्स डूम्सडे और जुलाई में रिलीज हो रही है स्पाइडरमैन 4, जिसका टाइटल होने वाला है ब्रांड न्यू डे। जैसे होमकमिंग ट्रिलॉजी थी ना, होमकमिंग फर्स्ट पार्ट का नाम, फिर फार फ्रॉम होम, देन नो वे होम। इसके बाद यहाँ पे अब डेज के ऊपर कहानी होने वाली है या फिर डेज के टाइटल होने वाले। ब्रांड न्यू डे हो गया, फिर एक और होगा, फिर क्वाइट पॉसिबल जो कि इस ट्रिलॉजी का लास्ट पार्ट हो, मे बी 6 पार्ट इन टोटल, उसका नाम होगा वन मोर डे। एंड वैसे स्पाइडरमैन की ना एक कॉमिक बुक भी है, इसमें वन मोर डे की कहानी होती है एंड उसमें मेफिस्टो, जहाँ पे कैरेक्टर्स इंटीग्रेशन और काफी कुछ चेंज हुआ था, बट आई डोंट थिंक सो कि इस फिल्म में मेफिस्टो कुछ भी लेने देने होने वाला है। इस फिल्म में जो कहानी निकल के आती है वो ऑफिशियल तौर पे पैस्कल पिक्चर्स कंपनी से निकल के आती है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जो पैस्कल पिक्चर्स है उसको एमी पैस्कल ओन करती है। एमी पैस्कल वही है जितने भी आज तक की स्पाइडरमैन की फिल्म्स आई हैं, बी स्पाइडरमैन 2002 स्टारिंग टोबी मैगवायर, कर्स्टन डस्ट, विलियम डेफो, जेम्स फ्रैंको, या फिर अभी तक जितनी भी लेटेस्ट स्पाइडरमैन की फिल्म आई हैं, इंक्लूडिंग इनटू द स्पाइडरवर्स, बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स या फिर नो वे होम, इसको एमी पैस्कल ने ही हमेशा प्रोड्यूस किया है। सो उन्हीं की प्रोडक्शन कंपनी है जो कि सोनी के साथ कोलैब करती है, कोलंबिया पिक्चर्स के साथ, एंड ऑफ कोर्स देन वी गेट टू सी द फाइनल फिल्म। तो इनके ऑफिशियल प्रोडक्शन हाउस से इसका प्लॉट निकल के आता है, कास्ट के बारे में ही पता चलता है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि फिल्म में कास्ट कौन कौन होने वाले हैं। ऑफ कोर्स फिल्म में टॉम हॉलैंड होने वाली हैं, ऑफ कोर्स जेंडाया भी होने वाली इस फिल्म में अगेन एज MJ। कैसे होंगी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एज ऑफ नाउ नो वे होम के अकॉर्डिंग तो जेंडाया पे जो MJ है वो कंप्लीटली भूल चुकी है ना पीटर पार्कर स्पाइडर, फिर पीटर पार्कर को ही भूल चुकी है। लेकिन ये सबको रिवर्स होने वाला है, डिस्कस करते हैं कैसे। साथ साथ में इसमें माइकल कीटन के वल्चर भी वापस आ रहे हैं। ऑल दो हमने ये देखा था कि होम कमिंग के बाद, मतलब पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद हम ये देखते हैं कि मॉर्बियस यूनिवर्स यानी कि सोनी यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं, बट वापस इस यूनिवर्स में आने वाले हैं। क्योंकि अभी ये डूम्सडे की अगर आगे कहानी है तो मतलब यहाँ पे मल्टीवर्स का एंगल होने वाला है ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा, एंड काफी सारी चीजें डिफरेंट होने वाली है। उसकी वजह से वल्चर का फिर से वापस आने वाले हैं एंड इसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डूम्सडे भी होने वाला है, और उसी के साथ साथ इसमें एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन भी आ रहे हैं। एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन कमिंग बैक। टॉबी मैगवायर का भी इतनी श्योरिटी नहीं है, लेकिन एंड्रू गारफील्ड डेफिनेटली कमिंग बैक। तो ये तो ऑफिशियल कास्ट है, लेकिन ऑफ कोर्स विद टाइम और भी अनाउंसमेंट देखने मिलेगी। एंड आई एम श्योर कि एंड्रू गारफील्ड ने जैसे लास्ट टाइम छुपाया था कि आई एम नॉट इन द फिल्म, इस टाइम पे ना काफी कुछ पहले बता दिया जाएगा, बिकॉज एंड्रू गारफील्ड झूठ नहीं बोल सकते। तो पिछली फिल्म की कहानी में हमने ये देखा, यानी कि नो वे होम के एंडिंग में हम ये देखते हैं कि पीटर को सब कोई भूल चुके हैं, जेंडाया भूल चुके हैं, यानी कि MJ भूल चुके हैं, नेड भूल चुके हैं, एंड पीटर अपनी जिंदगी खुद से जी रहा है, कॉलेज स्टूडेंट है। प्लस जो फिल्म की एंडिंग थी वो हमने क्रिसमस की सेटिंग देखी थी, यानी कि विंटर की। हो सकता है कि डूम्सडे जो फिल्म आ रही है उसकी बिना विंटर से ही कहानी टेक प्लेस करे, और डूम्सडे के बाद वापस हम इसमें आए, मतलब यानी कि स्पाइडरमैन 4 में आए ब्रांड न्यू डे में, इसकी भी कहानी कुछ यहीं पे टेक प्लेस करे विंटर सीजन की। अब विंटर सीजन आ रहा है तो ऑफ कोर्स जैकेट, हुडीज, लॉन्ग टी शर्ट्स की हमको जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए क्या हूँ redwolf.in, जहाँ पे ना सिर्फ आप अपने फेवरेट सुपर हीरो, चाहे वो मार्वल से हो, DC से हो, बल्कि एनिमे या फिर पॉप कल्चर वर्ल्ड, फ्रेंड्स हो गया, आपके जितने फेवरेट शोज हैं उसके टी शर्ट, हुडीज एंड एनी काइंड ऑफ मर्चेंडाइज आपको यहाँ पे मिलेगा। हेवी डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, एंड द बेस्ट थिंग इज यहाँ पे क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अभी राइट नाउ आई एम वेयरिंग दिस डेडपूल हुडी विच इज कंफर्टिंग, द क्वालिटी इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, एंड द बेस्ट पार्ट इज इट एक्चुअली फील्स लाइक मैं डेडपूल का सूट पहन रखा है। यहाँ पे हमको डेडपूल का एम्ब्रॉयडर्ड पैच भी देखने को मिलता है, इसके स्केल्स भी देखने मिलते हैं, एंड काफी मजा आएगा। प्लस साथ साथ में नीचे बैटमैन की टी शर्ट पहन रखी है। सो राइट नाउ वेयरिंग वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ द वर्ल्ड्स। सो अभी जाके चेकआउट करें redwolf.in को, जहाँ पे आपको प्रीमियम क्वालिटी क्लोथिंग मिलेगी, मर्चेंडाइज मिलेंगे, आपके फेवरेट कैरेक्टर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी और पिन कमेंट में भी है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
तो क्वाइट पॉसिबल कि डूम्सडे के इवेंट्स के बाद जो भी कुछ होगा ना फिल्म में, यहाँ पे ना रियलिटीज काफी ज्यादा चेंज हो जाएंगी, इंकर्जन होगा, काफी ज्यादा यूनिवर्स एक दूसरे से कोलाइड कर जाएंगे, काफी ज्यादा सुपर हीरोज एक्चुअली एक वॉइड में फंसे रह जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पाइडरमैन पीटर पार्कर है वो अपनी लाइफ में वापस पहुंच जाएगा एंड वो काइंड ऑफ एक इल्यूजन में जीने लगेगा। इस यूनिवर्स में होगा क्या, किसी यहाँ पे यूनिवर्स कोलाइड कर रहे हैं, काफी सारी रियलिटी चेंज हो रही है, तो प्रॉब्ली एक फिर से ऐसा होगा कि पीटर पार्कर की आइडेंटिटी एज स्पाइडरमैन हिडन है, लेकिन उसके दोस्त उसको वापस रिमेंबर करते हैं, उसको दोस्त को ज्यादा नेट जानता है, जेंडा मोस्ट या फिर एमजे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन हिज लाइफ राइट नाउ बिकॉज आंट में की डेथ हो गई है, उसको याद है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है एंड पीटर से प्यार भी करते हैं, लेकिन बाकी सब भूल चुके हैं। तो पीटर वापस अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है, ही डजंट केयर अबाउट बीइंग स्पाइडरमैन एनीमोर, और वो अपनी कॉलेज लाइफ जी रहा है, जेंडा का या फिर एमजे का टाइम स्पेंड कर रहा है एंड ही इज हैविंग अ बॉल ऑफ अ टाइम। फिल्म का एज सच कोई विलन के बारे में भी डिस्कशन नहीं हुआ कि फिल्म का मेन विलन कौन होने वाला है, बट हाईली पॉसिबल कोई ग्राउंड लेवल विलन हो। नल के चांसेस एज ऑफ नाउ कम है, बट नल का भी इंटीग्रेशन इस फिल्म में होगा, कैसे होगा उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने अभी आपको बताया इसमें टीम अप होने वाला है, टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन का, एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन के साथ वल्चर इसमें वापस आ रहे हैं एंड एक टीम फॉर्मेशन होगी टू मे बी फाइट वन ऑफ द वेरिएंट्स ऑफ डूम, या फिर डॉक्टर डूम का वन ऑफ द वेरिएंट्स से फाइट करने के, जो कि ऑफ कोर्स है रॉबर्ट डाउनी जूनियर। तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर ना मेरे ख्याल से एवेंजर्स डूम्सडे में आएंगे, सीक्रेट वॉर्स में भी ऑफ कोर्स आएंगे, और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में भी आएंगे, डूम का एक वेरिएंट प्ले करते हुए इनसे फाइट होगी। एंड अब फिल्म की अगर एंडिंग की बात करें तो क्वाइट पॉसिबल, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, हो सकता है टोटली गलत हो, बट क्वाइट पॉसिबल कि हम फिल्म के एंड में देखेंगे कि एक पीटर पार्कर की डेथ हो जाती है, एक स्पाइडरमैन की डेथ हो जाती है, एंड ऑफकोर्स यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की डेथ हो जाए। एंड अगर आप लोगों ने स्पाइडरमैन 2 गेम खेला है या फिर एटलीस्ट के बारे में जानते हैं, देखा जो PS5 पे है, उसमें हम ये देखते हैं कि पीटर पार्कर की डेथ होने वाली होती है, स्पाइडरमैन की डेथ होने वाली होती है, लेकिन हैरी ऑसबॉर्न उसके ऊपर अपना वेनम ट्रांसफर करके उसको जिंदा कर देता है। एंड ऐसा हमने फिल्म में भी देखा है, वेनम फिल्म में, कि एडी ब्रॉक की कितनी बार भी डेथ हो जाए लेकिन उसको वेनम जिंदा कर देता है। तो सिमिलर वे में ऐसा हो सकता है कि पीटर पार्कर की डेथ हो जाए एंड वेनम उसके साथ उसके ऊपर बॉन्ड करेगा एंड इसकी वजह से एक बार फिर से स्पाइडरमैन जिंदा होके ब्लैक स्पाइडरमैन सूट में आ जाएगा एंड हो सकता है कि फिल्म यहीं पे कंप्लीट हो, मतलब जैसे वो ब्लैक बॉन्डिंग हुई इसके वेनम के सूट के साथ, फिल्म यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो काफी अमेजिंग एंडिंग होने वाली फिल्म की, हाई नोट पे खत्म होगी। मान लीजिए पीटर की डेथ हो गई, सब लोग खत्म हो गया, लेकिन एक रिमेंबर स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में हमने देखा था कि वेनम का एक पीस यानी एडी ब्रॉक एक पीस इस यूनिवर्स में छोड़ जाता है, वेनम का पार्ट छोड़ जाता है, वही वेनम यहाँ पे बॉन्ड करेगा पीटर पार्कर के साथ, जिसकी वजह से वो जिंदा हो जाएगा एंड ही विल अगेन बिकम स्पाइडरमैन। जिसकी वजह से जब किसी भी होस्ट की डेथ होती है और सिम्बायोट उसको जिंदा करता है, उसकी वजह से नल को पता चल जाता है क्योंकि कोडेक्स रिवाइव हो जाता है, इसकी वजह से नल भी आ सकता है फ्यूचर में। एंड सीक्रेट वॉर जो फिल्म होगी उसमें हम यही देखेंगे कि जो स्पाइडरमैन है वो अपने ब्लैक सूट में है, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में भी हमें स्पाइडरमैन को उसका ब्लैक सूट में देखा था। सो ओवरऑल लगभग ये कहानी होने वाली फिल्म की, बट यहाँ पे एक चीज अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये जो स्पाइडरमैन बॉन्डिंग होगी, वैसे तो ऑफकोर्स 90-95% चांसेस हैं कि वो टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन के साथ ही होगी बॉन्डिंग, बट व्हाट इफ एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड को बचाते हुए मर जाए और उसके साथ सिम्बायोट बॉन्ड करे, तो मजा आएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन का एक डार्क साइड हमने देखा था, जो ग्रीन गॉब्लिन से लड़ रहा था, उसको मारना चाहता था, बट तभी टॉबी मैguire वाला स्पाइडरमैन आके उसको बचा लेता है, रिमेंबर दैट। तो क्वाइट पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन मर जाए और उसका हम डार्कर साइड देखे सीक्रेट वॉर्स में, तो वो ज्यादा मजा आएगा देखने के लिए। इमेजिन करिए कि एक्चुअली एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन को भी काफी बुलाया भी जा रहा है, काफी लोग उनको जो पसंद भी करते हैं एंड ही इज पर्सनली माय फेवरेट स्पाइडरमैन, और अगर उनके स्पाइडरमैन की बॉन्डिंग होती है वेनम के साथ, सो दैट वुड बी अमेजिंग एंड वो ही हमको देखने मिलेगा आगे वाली फिल्म में। एंड मे बी स्पाइडरमैन की इस हिसाब से एक स्पाइडरमैन 4 फिल्म आ सकती है, एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन 4 की, जहाँ पे नल आएगा लड़ने के लिए। एंड स्पाइडरमैन के उस यूनिवर्स में, अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स में नल विलन है एंड वहाँ पे टॉबी एंड टॉम हॉलैंड हेल्प करने के लिए आएंगे। सो आई वुड रियली विश टू सी दैट, बट एज ऑफ नाउ जितना हम जानते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली 90% या 95% चांसेस यही कि टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के साथ ही बॉन्डिंग होगी वेनम की। एंड फिर नल आएगा मे बी स्पाइडरमैन 5 में, अगर टॉम हॉलैंड वाली स्पाइडरमैन 5 बनती है, ऑफ कोर्स आफ्टर सीक्रेट वॉर्स, या फिर अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में। बट आप लोग बताइए मुझे कि आप किसके साथ देखना चाहेंगे, टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के साथ या फिर एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन के साथ वेनम की बॉन्डिंग। एंड गाइस यही पे आज की वीडियो खत्म होती है। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस थ्योरी से रिलेटेड बताकर प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए एंड ये बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं और कौन से कैरेक्टर को आप देखना चाहते हैं वेनम के साथ बॉन्डिंग करते हैं। एंड प्लीज डू चेक आउट redwolf.in फॉर देयर प्रीमियम क्लोथिंग एंड प्रीमियम मर्चेंडाइज, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और प्रिंट कॉर्नर में भी है। मिलता है सभी अगली वीडियो में, अपने ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू आर अ सुपर हीरोज, लाइफ में अच्छा करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।